डिनेली ने सब्जी मंडी से कुछ आलू खरीदे और उसने $7 इन्हें खरीदने में अदा किए, जबकि उनका जो वजन था वो 2/9 पाउंड था। तो अगर आलूओं की कीमत $8 फी पाउंड हो और तो इनमें से ये जो हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं पी और आर की मुमकिना वैल्यूज के लिए जो 4 एक्सप्रेशन हमें सीधे हाथ पे दिए गए, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन दुरुस्त है। तो अब हम इनको पहले आपस में रिलेट करेंगे आर और पी को। तो 2/9 जो भी उसने रकम दी उसके नतीजे में जो उसको जिसको कहना चाहिए कि आर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, आर से मल्टीप्लाई कर दूं 2/9 पाउंड उसको आलू मिले और उसने $7 पे किए, तो मुझे जो है वो डॉलर्स मिल जाएंगे। आर और पी की वैल्यू रख के या पी की वैल्यू रख के मैं आर निकाल सकता हूँ, आर की वैल्यू रख के मैं पी निकाल सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले अब मुझे इसको रीअरेंज करना है ताकि इनमें से किसी एक के हिसाब से मैं इसको फिट कर सकता हूँ। सबसे पहले क्योंकि P = 14/9 टाइम्स आर दिया हुआ है, तो मैं इसको उसी तरह से इसमें तब्दीलियां लाता हूँ। P = 14/9 टाइम्स आर। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, P को एक तरफ रखने के लिए मैं दोनों साइड्स को 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, या यूं कहेंगे 1/7 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये जो है यहां पर 14/9 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14/9 हो जाएगा मेरे पास, और 14/9 टाइम्स जो कि ज़रब का निशान लगता है लेकिन मैं यहां नहीं लगा रहा हूं, टाइम्स आर, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा =P, यानी कि 14/9 टाइम्स आर =P और P = 14/9 टाइम्स आर। दोनों एक ही बात कर रहे हैं, सिर्फ राइट और लेफ्ट का फर्क है। तो ये जो पहला एक्सप्रेशन है मुझे लग रहा है कि ये मेरे सवाल का एक दुरुस्त जवाब है, क्योंकि हमसे कहा कि सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, यानी कि वो सारे के सारे जवाब सेलेक्ट कीजिए जो दुरुस्त हों। तो अच्छा 2 अब बाकी जो है ये 3 रह गए। अब इसमें देखें सबके सब R=P की शक्ल में है। अब मैं इस इक्वेशन को एक बार फिर सॉल्व करता हूं, लेकिन अब की बारी में R के लिए सॉल्व कर रहा हूं। तो R से की वैल्यू मालूम करें, मैं इसको 9/14 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड्स को। तो ये क्या हो गया, ये दोनों साइड से ये इस तरफ से कैंसिल आउट हो गया। ये जो एक्सप्रेशन है मेरे पास क्या बना, ये बना R= 9/9/14 टाइम्स P, 9/14 टाइम्स, और टाइम्स के चलिए मैंने x भी लगा दिया इसको खुश करने के लिए, 9/14 टाइम्स P, यानी कि ये जो है एक्सप्रेशन, इसको थोड़ा सा सही करके लिख लूं, ऐसा न लगे कि आपको लगे कि ये P जो डिनोमिनेटर में चला गया है। तो ये तो इस पर फिट नहीं हो रहा, लेकिन ये जो तीसरा एक्सप्रेशन जो है, ये तीसरी वाली जो इक्वेशन है जो R के लिए, R=P टाइम्स 9/14 टाइम्स P, और ये जो है ये है 14/9 =P टाइम्स R। तो अब मैं 14/9 को अगर मैं इस हिस्से को एक बार फिर से सॉल्व करूं और 14/9 को इस तरफ रखूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 14/9 टाइम्स R =P रखूं, तो मुझे दोनों साइड से मैं R को डिवाइड करूं तो 14/9 P/R, जबकि यहां पर P टाइम्स R दिया हुआ है जो कि गलत जवाब। तो ये दो, पहला और तीसरा ऑप्शन सही जवाब हैं।